Hello बच्चों, let's read the question. The question says that water is flowing through a long horizontal tube and let PA and PB the pressures at 2 points A and B of the tube. So first option is PA must be equal to PB, PA must be greater than PB, PA must be smaller than PB, and fourth option is PA is equal to PB only if the cross section area at the A and B are equal. तो आइए बच्चों हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले समझते हैं क्या सिनेरियो दिया हुआ है। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्यूब, दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्यूब, राइट। और हमारे पास ये यहाँ इस पॉइंट, ये पॉइंट है, ये ए है, ये पॉइंट बी है। तो यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो हमारे पास पी ए है, और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू मेरे पास क्या है, पी बी है। ठीक है, तो हमें बताना है कि प्रेशर ए बी मस्ट भी इक्वल होगा या ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा। तो आइए बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम बर्नौली थ्योरम। हम बच्चों बर्नौली थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए हम बच्चों हम बर्नौली थ्योरम देखते हैं कैसे। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, पी ए यानी कि प्रेशर प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर प्लस में रो जी एच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो ये हमारी बर्नौलीज थ्योरम कहती है। बर्नौलीज थ्योरम हमारी कहती है कि P दैट इज प्रेशर प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर प्लस में रो जी एच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अगर हम इस दोनों पॉइंट पर अगर हम लगाएं तो डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रेशर एट ए प्लस में हाफ रो वेलोसिटी ए स्क्वायर प्लस में रो जी एच ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी प्लस में हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस में रो जी एच बी। अब ये बच्चों देखो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब में जो यहाँ पे हाइट होगी और यहाँ पे हाइट होगी बिल्कुल सेम ही होगी। अगर ये हमारा ग्राउंड है तो यहाँ पे अगर हाइट ये कुछ हो गया एच ए एच बी, तो ये दोनों सेम ही होगी। तो बच्चों ये वाला टर्म तो वैनिश हो जाएगा दोनों तरफ से। तो हमारे पास बचता क्या है, पी ए, अगर हम बी को इधर लिए, पी बी को इधर लिया है, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल्स टू हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, राइट। तो अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे, तो ये 1/2 है। सो अब पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अब वेलोसिटी अगर हमारी कब इक्वल होगी, जब यहाँ का एरिया जो है यानी कि यहाँ का एरिया, दैट मीन्स ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया के दोनों के सेम हो, तभी तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो इसके बराबर होगी। अदरवाइज अगर एरिया बराबर नहीं रहा, तो अगर ये छोटा रहा या बड़ा रहा, तो यहाँ पे वेलोसिटी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि अगर एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया एट ए एंड बी आर इक्वल, दैट मीन्स इफ ए वन यानी कि ए वन इक्वल टू ए टू, यानी कि यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारे पास ए टू है, इसका एरिया, ये हमारे पास ए वन है। तो हम कह सकते हैं कि ये दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी। तो अगर ऐसा हो गया तो डैट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए, डैट मीन्स ये जीरो हो गया। डैट मीन्स हम क्या कहेंगे, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी ओनली इफ दिस कंडीशन होल्ड। यानी कि ये जो कंडीशन है, इसी कंडीशन में हमारा जो पी ए इज इक्वल्स टू पी बी होगा, राइट। सो ओवर द ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर इज डी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी वो करेक्ट इसलिए होगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी ओनली इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया एट ए एंड बी आर इक्वल। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टेटमेंट डी। I hope you understand the solution. Good luck.